चूहा और शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था। वह बहुत ताकतवर था। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। सब जानवर उससे डरते थे, लेकिन साथ ही वह न्यायप्रिय और दयालु भी था। जब तक कोई उसे छेड़ता नहीं था, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह बहुत चंचल और शरारती था। कभी इधर भागता, कभी उधर कूदता। उसका आकार बहुत छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, हालांकि उसकी मदद का असर कभी कभी उल्टा पड़ जाता था। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। जंगल में बहुत गर्मी थी। सभी जानवर पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे। शेर भी उस दिन शिकार से थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया था। हवा के झोंके से उसके सुनहरे बाल उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसी समय वही छोटा सा चूहा वहां खेलने आ गया। उसने देखा कि यहाँ कितनी ठंडी छांव है और पेड़ों के नीचे कितनी जगह है। वह इधर उधर भागता रहा। भागते भागते वह गलती से शेर के शरीर पर चढ़ गया। चूहा उसकी पीठ पर दौड़ने लगा, उसके पंजों के बीच फुदकने लगा। नींद में डूबे शेर को हल्की गुदगुदी महसूस हुई। उसने आंखें खोली और जोर से दहाड़ मारी। गुर शेर ने अपने विशाल पंजे से चूहे को दबोच लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। शेर ने अपनी भारी आवाज में कहा, नालायक, तूने मेरी नींद खराब की। मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। चूहा रोने लगा और बोला, महाराज, कृपा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ सो रहे हैं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। शायद किसी दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। शेर यह सुनकर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, तू मेरी मदद करेगा? एक छोटा सा चूहा और मैं जंगल का राजा, तुझसे क्या मदद मिलेगी? चूहा फिर भी विनम्रता से बोला, महाराज, जीवन अनिश्चित है। कौन कब किसके काम आ जाए कोई नहीं जानता। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। शेर को उस छोटे प्राणी की बात सुनकर दया आ गई। उसने सोचा, अरे, ये तो छोटा सा जीव है, इसे मारने से क्या मिलेगा? वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज मैं तुझे छोड़ देता हूँ। जा, आजाद हो जा, लेकिन फिर कभी मेरे रास्ते में मत आना। चूहा तुरंत दौड़ता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, धन्यवाद महाराज, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कई दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद की बात है। एक दिन शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। लेकिन इस बार शिकारी भी जंगल में घात लगाए बैठे थे। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछा रखा था। शेर जैसे ही वहां से गुजरा, वह जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, पर जाल बहुत मजबूत था। उसने जोर से दहाड़ मारी। गुर पूरे जंगल में उसकी दहाड़ गूंज उठी। सभी जानवर डर गए और अपने बिलों में छिप गए। लेकिन वही छोटा चूहा, जो दूर एक पेड़ के नीचे खाना ढूंढ रहा था, शेर की आवाज पहचान गया। उसने सोचा, अरे, ये तो हमारे राजा की आवाज है। जरूर कोई मुसीबत आए है। चूहा तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। उसने देखा, शेर पेड़ के नीचे जाल में फंसा हुआ है। उसका चेहरा क्रोध और पीड़ा से भरा है। शेर ने चूहे को देखा और कहा, अरे छोटे दोस्त, अब कुछ नहीं हो सकता। इंसानों ने मुझे पकड़ लिया है। ये जाल बहुत मजबूत है। चूहा बोला, महाराज, हिम्मत मत हारिए। आपने मुझे उस दिन छोड़ा था, अब मेरी बारी है आपकी मदद करने की। ये कहकर चूहा अपने तेज दांतों से जाल काटने लगा। धीरे धीरे, धागा धागा, रस्सी रस्सी काटता गया। उसने बिना थके लगातार काम किया। थोड़ी देर बाद जाल खुल गया और शेर आजाद हो गया।
शेर को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक छोटा सा चूहा उसकी जान बचा सकता है। उसने कहा, छोटे दोस्त, मैं सचमुच तेरा एहसानमंद हूँ। आज तूने साबित कर दिया कि किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर जीव का अपना महत्व होता है। चूहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर उस दिन आप दया नहीं दिखाते तो आज मैं आपकी मदद नहीं कर पाता। दया और करुणा हमेशा लौटकर आती है। कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। हर किसी के पास कुछ न कुछ विशेषता होती है। दया और करुणा का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो एक दिन वही अच्छाई हमारे पास लौटती है। संकट के समय किसी की भी मदद काम आ सकती है, इसलिए सबके साथ नम्रता से व्यवहार करो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, समय आने पर वे हमें बचाते हैं। शेर और चूहे की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़ा या छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि दिल की भावना और कर्म की अच्छाई सबसे मायने रखती है। शक्ति हमेशा शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि दया, बुद्धि और करुणा में होती है। इसलिए दयालु बनो, अहंकारी नहीं, क्योंकि आज जो छोटा दिखता है वही कल तुम्हारा सहारा बन सकता है।